हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जैसा आप जानते हैं कि आज मीडिया में ज़बरदस्त खबर चल रही है और कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को आज बरी कर दिया है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने से क्यों मना किया, आपको इसके बारे में आज बताएंगे। आप का हमारे इस चैनल आओ फिर से भारत बनाए में दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शराब घोटाला को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बवाल किया। उन्होंने दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए, उन्होंने मीडिया में डिबेट बिठाए, उन्होंने मीडिया में झूठे प्रचार किए, यहाँ तक कि उन्होंने दिल्ली में जगह जगह पर्चे बांटे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ। और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के टॉप बड़े 5 लीडर्स को जेल में डाला। ये सारा प्रोपेगेंडा, ये सारा जो इल्ज़ाम भाजपा, भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर लगाया, और आज भी अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी कह रही है। उन्हें शर्म नहीं आती है कि कोर्ट ने फैसला दे दिया, कोर्ट ने बरी कर दिया, उसके बावजूद वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि लोअर कोर्ट अगर बरी कर दिया है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। उनके पास सच्चाई ये है कि किसी बात का कोई सबूत नहीं है, किसी बात का कोई साक्ष्य नहीं है, और उन्होंने झूठा मुकदमा करके अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला। दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में आज जिस तरह से मोदी सरकार ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करती है, उनके घरों पर रेड करती है, झूठे मुकदमा लगाती है, झूठे एफआईआर करती है, उन्हें डराती और धमकाती है, और फिर उनसे पैसा वसूली का खेल खेलती है, ये बहुत अपने सिस्टम के लिए, अपने डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, और सबसे बड़ी बात है कि जो कोर्ट के जज हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि इतनी विपरीत परिस्थिति के बावजूद, जहाँ एक जज अगर कोई सही फैसला देता है तो उसका आनन फानन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसका डिमोशन कर दिया जाता है, उससे जो है एक तरह से कई जगह से उनके ऊपर जो है आक्षेप लगता है, उनके ऊपर जो है कई किस्म के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। मैं जज साहब को बहुत बहुत सलाम करता हूं, और भारतीय न्यायिक व्यवस्था को सलाम करता हूं, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान को सैल्यूट करता हूं कि आज भी देश में डिस्पाइट जालिमों का जुल्म कितना ही बढ़ जाए, षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र कितना ही बढ़ जाए, उसके बावजूद आज का देश, आज का जुडिशल सिस्टम, आज का इंसाफ करने वाले लोग अपने दिलेरी के साथ और अपनी ईमानदारी के साथ खड़े हैं, और आज उन्होंने इस फैसले से दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार वो सरकार है जिन्होंने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए, जिन्होंने दिल्ली में अस्पताल खोले, जिन्होंने दिल्ली में फरिश्ते स्कीम चलाए, जिस फरिश्ते स्कीम में कोई भी आदमी को अगर एक्सीडेंट होता था उसका सरकार फ्री में इलाज कराती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन सारे अच्छे स्कीम्स का, जनता की भलाई की चीज़ों का आज उसे बंद कर रही है, उसे रोक रही है, और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार अमीरों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, उनको फ़ायदा पहुंचा रही है। आज देश का गरीब, देश का किसान, देश का बिजनेसमैन, देश का व्यापारी, देश का स्टूडेंट्स, देश का हर वो आदमी भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित है, और वो बिल्कुल परेशान है कि किस तरीके से वो इस पार्टी से, इस सरकार से, इस सिस्टम से अपने आप को बाहर निकाले। और इंशाल्लाह आने वाले समय में आप देखिएगा कि आम आदमी पार्टी को भारत की जनता अपने सर आंखों पर रखेगी, उसे यहाँ केंद्र में
प्राइम मिनिस्टर बनाएगी केजरीवाल को, और अरविंद केजरीवाल देश की भलाई के लिए, लोगों के भलाई के लिए, लोगों के जीवन स्तर को बदलने के लिए काम करेंगे। वो स्कूल बनाएंगे, वो अस्पताल बनाएंगे, वो लोगों को फ्री में इलाज कराएंगे। वो जितनी सुविधा देश की जनता को विदेशों में उनकी सरकारें देती है, वो सारी सुविधाएं आम आदमी पार्टी की सरकार भारत देश की जनता को ज़रूर देगी। मैं अपनी इसी बात को विराम दे करके मैं आपका कमेंट चाहूँगा कि इस जजमेंट पर आपकी क्या राय है, आप क्या इसको मानते हैं, और क्या ऐसे झूठे मुकदमे सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को करना चाहिए। आज सीबीआई ने अपने सारे मुकदमे वापस ले लिए। ये कितनी शर्म की बात है कि सीबीआई जिस पर जनता का भरोसा होता है, उसने झूठे इल्ज़ाम लगाए, उसने झूठे केस किए। तो आप अपने राय हमारे इस वीडियो में अपने जवाब में ज़रूर दीजिएगा। आम आदमी पार्टी और आम की सरकार आपको कैसी लगती है ये भी ज़रूर बताइएगा। और आओ फिर से भारत बनाएं के ऐसे एपिसोड को फॉरवर्ड करके, लाइक करके जनता तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अपनी आवाज़ बुलंद करें, देश में हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़े हों और देश के लिए और देशवासियों के लिए काम करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।